तो आज हम बात करने वाले हैं पिनाक की, एक ऐसे दिव्य धनुष की जिसकी कहानी का अंत किसी युद्ध से नहीं बल्कि एक नियति को पूरा करने से हुआ। सोचने वाली बात है ना, कि भला एक धनुष के टूटने से एक पूरे नए दिव्य युग की शुरुआत कैसे हो सकती है। चलिए इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले चलिए इस धनुष की ताकत को समझते हैं कि इसकी शक्ति कितनी ज्यादा थी और इसका सबसे मशहूर किस्सा कौन सा था। इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा सबसे जरूरी मोड़ है वो आता है राजकुमारी सीता के स्वयंवर में। वहीं पर जब भगवान राम इस दिव्य धनुष को तोड़ते हैं, वही पल इस पूरी कथा का केंद्र बन जाता है। इसकी ताकत का अंदाजा बस इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी सिर्फ एक टंकार से, मतलब जब इसकी प्रत्यंचा खींची जाती थी तो उसकी आवाज से ही पूरे के पूरे पहाड़ हिल जाते थे और धरती कांपने लगती थी। मतलब ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये अपने आप में कुदरत की एक ताकत था। तो सवाल ये उठता है कि इतना शक्तिशाली धनुष आखिर बना कैसे। इसके बनने की कहानी भी बड़ी ही अद्भुत और दिव्य है, जो इसे सबसे अलग बनाती है। ये कहानी शुरू होती है एक महान ऋषि की तपस्या से। वो इतने गहरे ध्यान में लीन थे कि उनके शरीर के ऊपर दीमकों ने एक पूरी बांबी बना ली। फिर समय के साथ उसी पवित्र शरीर से एक दिव्य बांस उगा, और उस बांस की दिव्यता को किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने पहचाना। उन्होंने ही फिर दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा को इस बांस से धनुष बनाने का काम दिया। और कमाल की बात यह है कि उस एक ही पवित्र बांस से 3 महान धनुष बने। जो मुख्य शाखाएं थीं, उनसे बने 2 धनुष, एक था पिनाक और दूसरा सारंग। पिनाक दिया गया भगवान शिव को और सारंग मिला भगवान विष्णु को। और जो बाकी शाखाएं बचीं, उनसे बना तीसरा दिव्य धनुष गांडीव, जिसे देवताओं के राजा इंद्र को सौंपा गया। तो पिनाक मिल गया भगवान शिव को, लेकिन इसका सफर यहीं नहीं रुका। युगों युगों तक ये कई शक्तिशाली हाथों से गुजरा। आइए देखते हैं इसका पूरा सफर। तो देखिए इसकी यात्रा कैसी रही। इसे बनाया विश्वकर्मा ने। इसके पहले मालिक बने भगवान शिव, जिनको इसी वजह से पिनाकी नाम भी मिला। फिर भगवान शिव ने ये धनुष योद्धा ऋषि परशुराम को दे दिया। परशुराम में आगे चलकर इसे एक प्राचीन राजा देवरात के पास अमानत के तौर पर रखवाया, और बस वहीं से पीढ़ी दर पीढ़ी होते होते आखिरकार ये राजा जनक के दरबार में पहुंचा। और यहीं से कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आती है, क्योंकि राजा जनक के दरबार में ही ये दिव्य धनुष राजकुमारी सीता के विवाह की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला था। लेकिन ये चुनौती आई कहाँ से? इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल बचपन में एक बार राजकुमारी सीता ने खेल खेल में ही उस भारी भरकम धनुष को बड़ी आसानी से उठा लिया था। जब उनके पिता राजा जनक ने ये देखा तो वो हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि उनकी बेटी कोई साधारण कन्या नहीं है और उसके लिए वर भी उतना ही असाधारण होना चाहिए। बस यहीं से उन्हें एक दिव्य परीक्षा रखने का विचार आया। तो फिर सीता के स्वयंवर का आयोजन हुआ। पूरी दुनिया से बड़े बड़े राजा, महाराजा और राजकुमार आए। चुनौती बिल्कुल साफ थी, पिनाक धनुष को उठाना है और उससे भी बड़ा काम था उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना। जो भी ये कर पाता वही राजकुमारी सीता से विवाह करने का अधिकारी होता। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस पल पर जो इस महान हथियार के अस्तित्व का असली मतलब समझाता है। उसका अंतिम उद्देश्य क्या था? जब एक एक करके सभी बड़े बड़े योद्धा हार मान गए, तब राजकुमार राम आगे बढ़े। उन्होंने बड़े ही आराम से धनुष को उठाया और जैसे ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे थोड़ा सा झुकाया, एक जोरदार बिजली कड़कने जैसी आवाज हुई और वो दिव्य धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। और इसी के साथ राम ने सीता का हाथ जीत लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। धनुष के टूटने की वो भयानक आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज गई, और इस आवाज ने उसके पिछले मालिक यानी क्रोध से भरे हुए महाशक्तिशाली परशुराम को सीधा वहीं खींच लिया। और ये जो आमना सामना हुआ, ये सिर्फ 2 योद्धाओं का नहीं था, ये दरअसल 2 युगों का टकराव था। एक तरफ थे परशुराम, पिछले दिव्य अवतार, राम से मिलते ही उनकी शक्ति कम होने लगी। और दूसरी तरफ थे राम, नए अवतार जिनका जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। उनकी शक्ति और भी बढ़ गई क्योंकि परशुराम की दिव्य ऊर्जा उनमें समा गई। ये साफ साफ एक युग के अंत और एक नए युग की शुरुआत का संकेत था। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है
कि क्या पिनाक का असली उद्देश्य कभी एक युद्ध का हथियार बनना था ही नहीं? क्या उसकी पूरी कहानी, उसकी नियति बस इतनी सी थी कि वो एक दिव्य उपकरण बने जिसका एक ही काम हो, दुनिया के सामने एक नए देवता को, एक नए युग को प्रकट करना?